शङ्कर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः पञ्चाशदेकपीठानि एवं भैरव देवताः अङ्गप्रत्यङ्गपापेन कृष्णरक्षतेन च ममाद्यमपुषो देव हिताय त्वयि कथ्यते। कल्याण्यै प्रणदां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृता लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। हे मां, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि सिद्धि रूपी देवी को मैं प्रणाम करता हूं। नैऋति और राजाओं की लक्ष्मी शर्वाणी स्वरूपा अर्थात भगवान शिवजी की पत्नी मां जगदंबा को मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, इस दृश्यमान जगत में अव्यक्त रूप से जो दिखती ही नहीं है पर होती है, ऐसी भगवान शिव की शक्ति, भगवान विष्णु की माया और हमारे भीतर की चेतना, बुद्धि, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति के रूप में और कई विभिन्न नामों से मां जगदंबा शक्ति के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान है। देवी मां शक्ति समस्त जगत की और सभी इंद्रियों की अधिष्ठात्री चेतना का ही रूप है। सनातन हिंदू धर्म में भगवान शिवजी और मां शक्ति को किसी भी एक लोक तक सीमित नहीं रखा गया और इसी कारण ये जगत गतिशील है, गतिमान है। शक्ति कण कण में है क्योंकि वो ऊर्जा रूप है, परंतु शक्तिपीठों में एवं कई जागृत स्थानों में ये शक्ति केंद्रित होती है। इसीलिए इन स्थानों का अनन्य महत्व होता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित मैहर में मां सती का दायां वक्ष गिरा था, इसलिए इसे रामगिरी शक्तिपीठ कहा जाता है। यह स्थान मध्य प्रदेश के मैहर विस्तार में स्थित है। यहाँ शक्ति शिव की पत्नी शिवानी के रूप में है और भैरव चंड के रूप में विद्यमान है। इस शक्तिपीठ से कई पौराणिक कथाएं और चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार आल्हखंड के दो वीर भक्त भाई आल्हा और उदल, इन दोनों ने जंगल वाले पर्वत पर इस पवित्र स्थान की खोज की थी। इसी स्थान पर उन्होंने माता जगदंबा की कई वर्षों तक तपश्चर्या की और उनसे अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया। दोनों भाइयों ने माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तिभाव पूर्वक अपनी जिह्वा माता जी को अर्पण की थी, परंतु उन पर प्रसन्न होकर देवी मां ने उन्हें पुनः जिह्वा प्रदान कर दी। इस शक्तिपीठ के साथ चमत्कारी बातें भी जुड़ी हुई हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब पुजारी इस मंदिर का पट खोलते हैं, तब तक माता जी की पूजा और श्रृंगार हो चुका होता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि देवी से अमरत्व प्राप्ति का वरदान प्राप्त जिनको हुआ था, वो आल्हा और उदल दोनों ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आकर माता जी का श्रृंगार करते हैं। इस शक्तिपीठ की सर्वप्रथम पूजा जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने की थी। एक समय पर रामगिरी शक्तिपीठ में बलि चढ़ाने की भी प्रथा थी, परंतु सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से उस समय के महाराज ब्रिजनाथ सिंह ने इस मंदिर परिसर में जिह्वा की बलि चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस शक्तिपीठ में
मां शारदा ने सरस्वती का रूप लिया है। इसीलिए जो भी इस मंदिर में शारदा की पूजा करता है उसे कोई भी विद्या प्राप्त करने में देवी की सहायता मिलती ही है। मध्य प्रदेश राज्य के मैहर में स्थित रामगिरी शक्तिपीठ रहस्यमय और चमत्कारिक तो है ही, किंतु मैहर में आकर मां शिवानी रूपा शारदा स्वरूपा मां जगदम्बा का पूजन अर्चन करने से विद्या एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में ये तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो भी रामगिरी शक्तिपीठ सहित सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और इसी दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी मां के हृदय के पास, चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी।